आज दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की। फौजी बनोगे, फौजी बनोगे। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों का यही सवाल था कि सर रनिंग करते समय हमारे पैर भर जाते हैं, तब हम क्या करें। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक है कि रनिंग करते समय अगर हमारे पैर भर जाते हैं तो हम क्या करें। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपके रनिंग में पैर भरे ना, उससे पहले आपको कौन सा वर्कआउट करना है ये देखना पड़ेगा। सही बात की नहीं? वर्कआउट को देख लेंगे कि पैर नहीं भरेंगे, कौन से वर्कआउट को करेंगे तो पैर नहीं भरेंगे, तो हमारे पैर जिंदगी में नहीं भरेंगे। ठीक है, उस नुस्खे पे नहीं जाना कि पैर भर जाएंगे तब क्या करेंगे। ठीक है, पहले वर्कआउट पे जाना है कि पैर हम भरने ही ना दे, यानी अपने आप को गरीब होने ही ना दे कि हमें बाद में दूसरे का सहारा लेना पड़े, हमें बैसाखी का सहारा लेना पड़े। समझ गए कि नहीं? तैयार हो? तो आपको करना है आज हिल ट्रेनिंग वर्कआउट। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हिल ट्रेनिंग वर्कआउट के माध्यम से आप अपने पैर को बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं, ओवरऑल अपने बॉडी को बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं, पैरों में पावर बढ़ा सकते हैं, स्टेमिना ग्रोथ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप हिल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हिल ट्रेनिंग में करने से पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए? एंडोरेंस, यानी सहन शक्ति होनी चाहिए। सहन शक्ति होगी तो आप अच्छा सा एफर्ट लगा सकते हैं। तैयार हैं? तो ये तरीका जानते हैं हिल ट्रेनिंग करने का, क्योंकि अभी आप लोग 2-3 हिल ट्रेनिंग किए हो, उसके बाद जब आप एडवांस लेवल में जाओगे तो 100 मीटर 200 मीटर का आपको हिल मिलेगा, तब उसमें आपको करना होगा, उसमें और ज्यादा पावर जनरेट होगी। समझ गए कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? पीछे और लोग बात कर रहे हैं, उनका जो क्या ना, उनका हिल नहीं भरता है, उनका मुंह भर जाता है। अगर मुंह भर जाएगा तब कौन सा वर्कआउट करें? उनको सिर्फ बतियाना है, बतियाने से कुछ नहीं होता है। अगर आप बतिया रहे हो दोस्तों, बहुत सारे लड़के होते हैं नहीं समझाया जा सकता उनको, क्योंकि बीच में कैंची की तरह जुबान चलती रहती है, उनको नहीं रोक पाओगे। कुछ लड़कियां भी होती हैं, लेकिन इसमें कोई भी लड़की ऐसी नहीं है। एक ही लड़की बेचारी आज आई है और इनका भी मुंह नहीं चलता है। आज देखते हैं किस तरह से वर्कआउट करें। तैयार हैं? एक बार फिर से समझ लीजिए कि अपहिल फास्ट, डाउनहिल स्लो, वार्म अप टाइप में ही आना है, पैदल नहीं आना है। पैदल रुक जाएंगे तो आपका जो जुनून है वो रुक जाएगा, आपका जो सपना है वो रुक जाएगा। और आप यहाँ पे भीड़ में एज अ पूरे कंपटीटर हो, ये ध्यान रखो, कोई दोस्त की तरह नहीं हो, कंपटीटर की तरह मेहनत करना है। कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ पर कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा कर तुम भी संभल सको तो चलो। तो आपको करना पड़ेगा बेहतर तरीके से, उधर घूम जाए, आगे की तरफ घूम जाइए। चले इधर से, चले खींचे, खींच के रख। दोस्तों आप साथ देख पा रहे हैं कि हिल ट्रेनिंग करने का बेसिक तरीका क्या होता है। अगर आपके पैर भर रहे हैं, ओवरऑल आपकी कभी कभी क्या होता है कि आपके थाइस भर जाते हैं, आपके कॉफ भर जाते हैं, और कभी कभी ग्रोविंग खिंच जाती है। तो ये ध्यान रखना होगा, ग्रोविंग आपकी गलत एक्सरसाइज के माध्यम से खिंचता है, गलत इंटेंशन और गलत टेक्निक के साथ ही आपका जो ग्रोविंग खिंचता है। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम हिल ट्रेनिंग वर्कआउट कर रहे हैं, हिल ट्रेनिंग वर्कआउट के माध्यम से आप कौन सा चीज बेहतर कर सकते हैं, आप अपने बॉडी में किस तरह का स्टेमिना ग्रोथ कर सकते हैं, तो ये तरीका होता है। ये जिस तरीके से कर रहे हैं अपहिल फास्ट एंड डाउनहिल स्लो, इसके माध्यम से आप अपने पैर में पावर बढ़ा सकते हैं, अपने बॉडी में पावर बढ़ा सकते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, हाउ टू इंक्रीज स्टेमिना, हाउ टू इंक्रीज पावर, कैसे पावर को ग्रोथ करना है, कैसे स्टेमिना को ग्रोथ करना है, कैसे अपने चाल को मूवमेंट करना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक रिदम में सेट करना रहता है, तो रिदम आपको सेट करके चलना है। लगभग आपकी टाइमिंग 25 मिनट से 30 मिनट होती है। तो आप अगर बिगिनर है तो पहली बार आप 20 मिनट ही करिए, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप एडवांस लेवल में चले जाए तो आपको 30 से 40 मिनट आपको कंटिन्यू हिल ट्रेनिंग वर्कआउट करना है। हिल ट्रेनिंग वर्कआउट अगर आप करते हैं तो आपके पैर कभी नहीं भरेंगे।
तो ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अगर आप हील ट्रेनिंग वर्कआउट कर लेते हैं, देख पा रहे हैं कि तरीका क्या होता है, ये आपको हील मिलेगा तो इस पे कौन सी ऐसी टेक्निक फॉलो की जाएगी, कौन सा ऐसा पॉस्चर फॉलो किया जाएगा जिसके माध्यम से आप हील ट्रेनिंग वर्कआउट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं एक बेसिक चीजें आपको सीखने को मिलेंगी कि यहाँ पर हील है, यहाँ पर हील को करने का तरीका क्या होता है। चढ़ना ही नहीं होता है कि चढ़ गए उतर गए तो ये हमारा हील ट्रेनिंग हो गया। ये आपका एक नाम मात्र का कि आपको हील पे चढ़ना है उतरना है, लेकिन उसमें टेक्निक और पॉस्चर आपके क्या होते हैं उसको समझना होगा कि क्या आपके पॉस्चर होते हैं, कौन सा ऐसा बॉडी का मूवमेंट करना है इस पे। तो दोस्तों इस पे देख पा रहे हैं हमेशा अगर इस पे आप हील पे अपने हील को रखेंगे, हील पे चढ़ाई पे जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हील पे रखें तो बहुत ज़्यादा पावर लगेगी और इंजरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर दोस्तों आप इस पे कर रहे हैं, हील ट्रेनिंग वर्कआउट कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखना होगा कि पंजे का प्रयोग ज़्यादा करें, क्योंकि पंजे पे पूरा बॉडी का बैलेंस आप वेट करते हैं तो पूरा वेट किस पे जाता है, पंजे पे जाता है। और आप दोस्तों जानते हैं कि अगर हम पंजे पे पूरा वेट लेके चलेंगे तो हमारे अंदर पावर बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगी और पैर में जो दिक्कत होती है कि पैर भर जाता है, कॉफ भर जाता है, ऑलरेडी ये ध्यान रखना होगा कि हम पंजे पे जैसे ही चलते हैं हमारे पूरे थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि हील पे चढ़ने के बाद इतना पावर जनरेट चाहिए, इतना आपके अंदर स्टेमिना ग्रोथ चाहिए और जुनून चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर एक वर्कआउट जो होता है वो दिल और दिमाग दोनों से होता है। क्योंकि अगर दिल आपका कहता है दिमाग नहीं कहता है, क्योंकि रिसीवर रिसीव नहीं करता है, क्योंकि दिमाग जो होगा रिसीवर की तरह आपके रिसीवर की तरह काम करता है। अगर आपका दिमाग रिसीव नहीं करता है, आपका जुनून रिसीव कर रहा है, तब कोई वर्कआउट नहीं हो पाएगा। अगर दोनों रिसीवर काम कर रहे हैं, जुनून भी और दिल भी कह रहा है और दिमाग भी कह रहा है, तो ये दोस्तों वर्कआउट अच्छे से मेंटेन कर ले जाएंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, शायद ही आप साथ में हमारे बने रहते हैं कि हील ट्रेनिंग वर्कआउट हम लोगों ने कभी अपने बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि आज भी लगभग 50% बच्चे नहीं आए हैं, 50% बच्चे ही आए रेगुलर। ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे जब वर्कआउट रेगुलर बेस पे नहीं करेंगे तो उनका इम्प्रूवमेंट होना मुश्किल हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट किसका होता है, सफल कौन सा ऐसा बच्चा होता है जो रेगुलर बना होता है। रेगुलर आपको वर्कआउट फॉलो करने हैं, रेगुलर आपको जैसे पूरे हफ्ते का वर्कआउट जैसे होता है, पूरे हफ्ते का शेड्यूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। संडे को ट्रायल देना होगा, तब आपको समझ में आता है कि दोस्तों हमने किया क्या है, एक हफ्ते हमने किया क्या है, कि हिल ट्रेनिंग किया है, एबीसी किया है, या एंडोरेंस के रूप में लगभग 1.5 घंटे कंटिन्यू आपको दौड़ना है, लगभग 18 से 20 किलोमीटर आपको दौड़ना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 1600 मीटर एकदम नाम मात्र के चुटकी के बराबर होता है। तो ये आपको समझना होगा कि हम अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेहनत करना होगा। जो भी बच्चे वर्कआउट को छोड़ रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि वर्कआउट को हमें धीरे से मोमेंट अपने परमानेंट, आपको रेगुलर मोमेंट पे आना है, रेगुलर मोमेंट करना है, रेगुलर आपको करना होगा। ये ध्यान रखते होगे कि एक जब ठेले वाला होता है, एक जो दुकान लगाने वाला होता है, जो फेरी करता है, एक जिसकी दुकान फिक्स होती है उसका कोई बात नहीं है, उसकी दुकान फिक्स है, लेकिन ये ध्यान रखो जो फेरी वाला होता है अगर पर डे फेरी नहीं लगाएगा, पर डे फेरी नहीं करेगा तो क्या होगा, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कुछ करने के लिए कुछ कर गुजरना पड़ता है। यहाँ पर अगर आपको सफल होना है तो आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा। घर बैठ के कोई सफल नहीं हुआ है, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, किस तरह से करना है, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। हिल ट्रेनिंग का वर्कआउट का जो तरीका होता है, अप हिल फास्ट एंड डाउन हिल स्लो होता है। तो इसके माध्यम से दोस्तों आप कर सकते हैं। शायद ही दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों मैं ये भी बता दे रहा हूँ, अगर आप अभी तक कोई भी एकेडमी नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर आपका रनिंग का सपना नहीं हो पा रहा है, रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के माध्यम से, हमारे माध्यम से एकेडमी को ज्वाइन करिए, अपने सपने को साकार करिए, अपने माँ बाप के सपने को साकार करिए, अपना ये जो वर्दी वाला सपना है इसको साकार करिए। तब तक ले चलता हूँ दोस्तों, अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।